हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल सक्सेस स्टडी में आपका स्वागत है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग रूट के स्विच करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि स्विच करने के लिए रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसको मानना पड़ता है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। टाइप क्वेश्चन के लिए हम सबमिट कर सकेंगे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन 5 नंबर तक ये आता है। सबसे आसान ट्रिक से हम सीखेंगे कि ये क्या स्विच करने के लिए हम लोग सब सीख जाएंगे। ठीक है भाई लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है भाई लोग, इससे समझिए कि सभी लोग मैंने कि 5 नंबर हर विषय में आता है, मैंने कि मैथ्स विषय में आता है और यह बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कोई इसका अपोजिट करना है, क्या करना है, इसका अपोजिट क्या होता है भाई लोग? अपोजिट मैंने कि यह परिमेय अपरिमेय है तो परिमेय संख्या मानना पड़ता है। ठीक है, सबका करें परिमेय संख्या है। ठीक है, में दिया गया है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सबसे पहले हम इसको अपोजिट कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। यह एक अपरिमेय संख्या है तो इसको उल्टा क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई लोग, हम लिख लिए। ठीक, इसी तरह आप भी लिख लीजिएगा। ठीक, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसका अपोजिट कर ले लीजिएगा। ठीक, अपोजिट करने के बाद जहाँ लिखेंगे कि जहाँ, ठीक भाई लोग, जहाँ लिखने के बाद जहाँ पी क्यू एक पूर्णांक है, जहाँ पी क्यू भाई लोग पी क्यू एक पूर्णांक है, जहाँ पी जहाँ पी और लिखने के बाद यहाँ पर क्यू लिखना है। ठीक, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है आप लीजिएगा, इससे लिख दीजिएगा। जहाँ मैंने कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक भाई लोग, क्यू नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, मैंने कि क्यू के बराबर 0 नहीं होगा। ठीक, जहाँ क्यू के बराबर 0 नहीं होगा ये लिखिएगा। जिसके बाद लिखिए रूट 2 बराबर अगर पी बटा क्यू, जहाँ हम मान रहे थे, जब माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक भाई लोग, जहाँ हम पी क्यू एक पूर्णांक है तो पूर्णांक में हम लिख देंगे। ठीक, इसको पूर्णांक में लिखने के बाद दोनों तरफ हम वर्ग करने पर, ठीक, दोनों तरफ वर्ग हम करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर यानी कि स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर ठीक भाई लोग, वर्ग करने पर हमें क्या पता था? देखिए रूट 2 है तो रूट 2 के हम स्क्वायर यानी वर्ग कर निकालेंगे, रूट 2 के स्क्वायर करेंगे। ठीक, होल स्क्वायर, फिर कितना बराबर है तो बराबर दे देंगे पी क्यू है तो पी क्यू। ठीक भाई लोग, पी क्यू है ना तो पी क्यू हम होल स्क्वायर इसको भी निकाल लेंगे। तो 2 समझिए कि रूट 2 के स्क्वायर है, रूट 2 के स्क्वायर है ना। ठीक भाई लोग, रूट 2 के स्क्वायर है तो इसको हम निकालेंगे, ऊपर करेंगे। ठीक भाई लोग, ऊपर करेंगे। देखिए 2 4 हो जाता है, 4 है आएगा यहाँ पर रूट 2 रूट में आएगा, लेकिन हम इसको मैंने कि इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल में क्या आता है, वर्गमूल से निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक ना भाई लोग, ध्यान से सुनिएगा। रूट 2 लिख देंगे, इसके बाद बराबर देके पी बटा क्यू है, इसको हम पी बटा क्यू है तो पी बटा क्यू के स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, अब क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक भाई लोग, और इसको में से दो निकले था ना, वर्गमूल 2 निकलेगा था, तो वर्गमूल निकालने थे, दोनों नहीं होगा तो 2 वर्गमूल निकालिए। ठीक भाई लोग, 2 निकालने के बाद देखिए किससे होगा। 2 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, जहाँ हम क्यू हम एक अधिक लेंगे कि क्यू बराबर क्या होता है, क्यू। ठीक, तो क्यू हम बराबर ले लेंगे, क्यू बराबर क्या जगह तो पी स्क्वायर बटा, अब जहाँ हमें देखिए क्यू स्क्वायर हमें दो था, लेकिन हम एक लिए थे तो एक बच गया तो हम क्यू ले लेंगे यहाँ पर। ठीक भाई लोग समझिए। ठीक, 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 क्यू होने के बाद भी देखिए कैसे होगा। ठीक है भाई, इसको लिखने के बाद लिखिएगा 2 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू। ठीक, क्यू लिखने के बाद हमको इसलिए मानना, ठीक, इसलिए पी स्क्वायर और लिखने के बाद क्यू में एक छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक भाई लोग, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसको लिखिएगा इसलिए। ठीक भाई लोग, इसलिए, ठीक, इसलिए पी स्क्वायर बटा क्यू एक
भिन्न एक भिन्न और 2q एक पूर्णांक है। ठीक है भाई लोग, लिख कर इसको, ठीक है भाई लोग। अभी इसके बाद ये करिएगा, अतः भिन्न इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक। इसका मतलब हुआ कि भिन्न कभी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता। ठीक भाई लोग, फिर इसलिए यहाँ पर 2q है, तो 2q भिन्न में, तो 2q नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर है ना, 2q इज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ठीक, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर हमें, इसीलिए अतः हमारी यह मान्यता गलत साबित हुई है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक भाई लोग, बन गया। इसीलिए इसी को प्रूव हो गया, PROVED। ठीक भाई लोग, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।